बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। अगर मैं ये कहूँ कि आज का लेक्चर इंतहा से भी ज़्यादा कीमती है, ना सिर्फ LLB के स्टूडेंट्स के लिए, LLM के स्टूडेंट्स के लिए, PhD करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशल इम्तहानात देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए, और इसके अलावा हर वो मुसलमान जो कि जायदाद रखता है या जिसको जायदाद मिलनी है, उन सब के लिए ये इंतहाई कीमती लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पूरा कानून वरासत देखेंगे कि ये कैसे मिलता है, और इतने इंतहाई आसान तरीके से देखेंगे कि जो आज तक आपको ये नजर आता था कि ये पता नहीं क्या लेक्चर है, किस तरीके से इनके शेरर होते हैं, जुइल फरूज किसको कहते हैं, असबात किसको कहते हैं, जुइल अल अरहाम किसको कहते हैं, फिर ये किस तरीके से आपस में कन्वर्ट होते हैं, इनकी तरतीब क्या होती है, वो सारा इंतहाई इजी तरीके से आपको इंशाअल्लाह आज मिलेगा। ये आपने आखिर तक देखना है। तो ये इंतहा से ज्यादा कीमती है, इसके बगैर आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। आप कानून वरासत के बगैर तकसीम का कोई भी वरासत का कोई केस कर ही नहीं सकते। जब आपको यही ना पता हो कि मैं किस तरीके से शेयर निकालूं, जुडिशियल इम्तहानात आप दे ही नहीं सकते। LLB के अंदर आपका ये है, LLM में है, आगे PhD तक यही है। तो ये इंतहाई कीमती है और हर मुसलमान के लिए सीखना जरूरी है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कानून वरासत किसको कहते हैं। ये वो ऐसा कानून जो ये बताएगा कि जब एक शख्स मरता है तो मरने वाले की जायदाद उसके वारसीन में कैसे कैसे तकसीम होगी, इसको हम कानून वरासत इस्लामी कहते हैं। ये सिर्फ इस्लाम इस मुसलमानों पे लागू है। फिर देखें ऐसा कानून जिसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमान की जायदाद से है, जब वो मर जाएगा कि उसकी जायदाद उसके वारसीन में कैसे तकसीम होगी, ये कानून वरासत है। इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हम क्लियर कर लें, यानी कंडीशंस को हम देख लें। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जो शख्स ये कहते हैं कि मुझे अपने बाप पर केस करना है, माँ पर केस करना है, उनकी जिंदगी में कि वो मेरा हिस्सा नहीं देते, मेरी वरासत नहीं देते, अपने ज़हनों से निकाल दें कि वो लोग अपने माँ बाप की जिंदगी में उनसे जबरदस्ती उनकी जायदाद नहीं ले सकते। अगर आपके वालिदैन आपकी जायदाद को किसी चलते फिरते शख्स को जो अजनबी है, कोई गली में झाड़ू दे रहा है, कोई रेडी लगाए खड़ा है, उसको बुलाएं और कहें भाई इधर आओ, ये मेरी पूरी जायदाद ले जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं, ले जाओ, मैं अपने सारे बच्चों को महरूम कर रहा हूं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके खिलाफ कोई काराजोई नहीं कर सकते। क्यों? वो उनकी जायदाद है। हाँ, जब वो मर जाएंगे तब उनकी जायदाद के आप हकदार होंगे। तो कानून वरासत जिंदगी में लागू नहीं होता, ये मरने के बाद शुरू होता है। पहली चीज क्या आ गई कि आप उनकी जिंदगी में उनसे नहीं ले सकते। हाँ, प्यार मोहब्बत से दे दें, अलग बात है। कानूनी तरीका नहीं है, शरी तरीका नहीं है। नंबर 2, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, बेटी को आग कर दिया, नहीं वन किसी को भी आग कर दिया, वो सिर्फ जिंदगी की हद तक है। जब वो मर जाएंगे तो इस्लाम में कोई आग का तस्वुर नहीं है। तो जिसको आग किया होगा वो बेटा आए, अगर वालिद फोत हो चुके हैं, वालिदैन फोत हो गए, उसको उसका शेयर पूरा मिलेगा जो उसका है। नंबर 3, वो बीवी कि जिसको उसके शोहर ने तलाक दी हो और वो इद्दत के दौरान हो, और इद्दत में अगर उसका शोहर मर जाए तो वो बीवी भी उसकी जायदाद से वरासत पाएगी। दोबारा सुने, ऐसी बीवी जिसको शोहर ने तलाक दे दी हो मगर वो भी इद्दत में हो और इद्दत के दौरान शोहर मर जाए, वो भी वरासत में हिस्सा पाती है। नेक्स्ट, जिस शख्स ने हिस्सा पाना है, अगर वो शख्स अपने वारिस को कत्ल कर दे, जैसे बेटे ने हिस्सा बाप से पाना है
तो बेटा अगर बाप को कत्ल कर देगा तो वो वरासत का हकदार नहीं है। तो अगला कानून क्या है, अगर हम अपने वारिस को कत्ल कर दें तो उसकी वरासत से हम हिस्सा नहीं ले सकते। नेक्स्ट, जिस बीवी का हक महर शोहर ने अदा ना किया हो और जब वो फोत हो जाता है तो कफन दफन का खर्चा निकालने के बाद सबसे पहले काम क्या किया जाएगा कि कर्जेदारों का कर्ज अदा किया जाएगा, और उस कर्जेदारों में ये बीवी शामिल है, ये बीवी शामिल है क्योंकि हक महर कर्जा है। तो ये बीवी जब उससे हक महर लेगी तो बतौर कर्जा लेगी कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा रहता है। तो क्या हमने देखा कि ये मौत के बाद शुरू होगा, मुसलमानों पे लागू है। उसके अलावा आप अपनी जिंदगी में इसको क्लेम नहीं कर सकते। वालिदैन ने आग कर दिया हो तो कोई मसला नहीं, मरने के बाद आप जायदाद ले सकते हैं। अगर आपने अपने वारिस को कत्ल कर दिया आप उसकी जायदाद का हिस्सा नहीं पा सकते। शोहर ने बीवी को तलाक दे दी, दौरान इद्दत वो फोत हो गया, उसकी बीवी उसका हिस्सा लेगी। अगर बीवी का हक महर अदा नहीं किया और शोहर फोत हो गया तो बीवी उसका तरका तकसीम होने से पहले अपना हक महर लेगी। ये हमने इंपॉर्टेंट बातें देखी। अब हम देखते हैं कि ये हिस्सा कैसे बनता है। वरासत होने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि वो शख्स मर चुका है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये कानून शहादत आर्डर में वो हमने देखा था, उसके अंदर हम जो लेक्चर हैं कि कोई शख्स जो है पिछले 7 सालों से नहीं मिल रहा, तो वो पूरा एक अलग लेक्चर आप उसमें जाकर देखें। यानी सिंपल वर्ड में आपने उसको मुर्दा डिक्लेयर करना है, उसका डेथ सर्टिफिकेट देना है, तब जाकर कानून वरासत होती है। और ये मौत के बाद जब भी कोई शख्स मरता है ना तो 3 तरह के वारसान खड़े होते हैं। देखिए मैं बड़ा इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। जब भी कोई शख्स मरेगा तो 3 तरह के वारसान खड़े होंगे। पहले नंबर पर कौन आएगा, जुइल फरूज। जुइल फरूज, इनको फिक्स्ड शेरर भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका हिस्सा कुरान और हदीस ने फिक्स कर दिया है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जुइल फरूज। ये पहले इनको हिस्सा मिलता है। नंबर 2 फिर है असबात, रेजिड्यूअर, कि अगर इनको जब हिस्सा मिल चुका और जायदाद बाकी बच गई तो इनकी तरफ आती है, या अगर ये हो ही ना तब इनकी तरफ आती है। देखें, इनको मिलने की, असबात को मिलने की 2 शराइत हैं। पहली ये कि या तो जुइल फरूज को जो जायदाद मिल गई, अब जो बाकी बच गई वो इनको मिलेगी, या जुइल फरूज हो ही ना तब जाके असबात को मिलती है। तीसरा हिस्सेदार जो है वो हमारे पास है जुइल अल अरहाम, जिसको डिस्टेंट किडनर्स कहते हैं, दूर परे के रिश्तेदार। वो भी ना हो, ये भी ना हो, असबात भी, तब इन बेचारों की बारी आती है, वरना नॉर्मल हालात में इनकी बारी नहीं आती। नॉर्मल हालात में इनकी बारी नहीं आती। तो हमने क्या देखा, जब कोई शख्स मरता है तो जायदाद कैसे तकसीम होती। सबसे पहले जुइल फरूज में हम इसको देखते हैं, जुइल फरूज कौन है। ये 12 तरह के लोग होते हैं। फिर जुइल फरूज को जब तकसीम हो जाएगी, कोई हिस्सा बचा तब, या जुइल फरूज हो ही ना तब जाके दूसरे वाले हिस्सों को मिलती है। ये 18 तरह के लोग हैं। वो 12 हैं, ये 18 हैं, और इसकी जुइल अल अरहाम की 4 कैटेगरी हैं। उनके मैं आपको नाम लिखवाऊंगा, वो आप रजिस्टर पे लिखें, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी, क्योंकि ये सबसे एंड वाले, इनकी बारी आती बेचारों की नहीं है, तो इसलिए मैं इनको आप बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं थी, क्योंकि काफी सारे नाम है, 4 कैटेगरी हैं, तो मैं आपको रजिस्टर पे लिखवा दूंगा, इसलिए रजिस्टर खोल कर बैठे। तो फिर जाके जुइल अल अरहाम की बारी आती। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक शख्स की डेथ हुई, डेथ सर्टिफिकेट पेश हुआ, उस शख्स का अब मैयत का सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि उसकी जायदाद कितनी है।
बड़ी कीमती बात, ये मुसलमानों पे लागू होगा। नंबर 2, ये इसमें मनकूला और गैर मनकूला, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों तरह शामिल है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि इसमें सिर्फ जायदाद जो कि प्लाट, मकान, मार्केटें, ये चीजें शामिल है। नहीं, इसमें उसका मोबाइल भी शामिल है, इसमें उसकी लैपटॉप भी शामिल है, इसमें उसकी किताबें वगैरह अगर फरोख्त करनी है वो भी शामिल है, इसमें उसकी हर वो चीज जो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसके खेत हो, खलियान हो, उसके एनिवन कोई चीज हो, उसका सोना हो, वो सब शामिल होता है। तो जब शख्स मरता है तो उसकी टोटल जायदाद मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो सारी शामिल होकर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैयत का कफन दफन का खर्चा निकाल लेंगे। छोटे शहर वालों को ये बात समझ नहीं आएगी, बड़े शहर वाले जानते हैं, जो कराची, लाहौर, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको पता है कि वहां पर कब्र भी खरीदी जाती है कि 1 लाख की कब्र लेनी है, 2 लाख वाली लेनी है, 5 लाख वाली लेनी है, और कितने महीनों के लिए लेनी है, कितने सालों के लिए लेनी है, कि अगर तुम कम पैसे दोगे तो ये कब्र आपकी इतने साल के बाद आपकी हम मिटा देंगे, किसी और बंदे को उसमें दफन कर देंगे। यानी ये जुल्म पर जुल्म है। तो इसलिए इस्लाम ने पहले ही क्या कह दिया कि उसका जो मैयत का कफन दफन का खर्चा वो निकालना जाएगा। तो शख्स मरा, मैयत का कफन दफन पहले। नंबर 2, अब जो बाकी रकम बच गई, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये हमेशा चलती रहेगी पूरे लेक्चर में, कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा कि कुल प्रॉपर्टी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्लाट वगैरह की वैल्यू थी 50 लाख वगैरह, मकान प्लाट की, उसका मोबाइल, लैपटॉप, बाकी चीजें, उनकी जब वैल्यू लगाएगी 30 लाख वो बन जाता है। अब 80 लाख का उसका मसला हो जाता है। तो अब 80 लाख में से तरका तकसीम होना है, वो कैसे होगा? सबसे पहले उस शख्स का कफन दफन का निकाला, अब उसका कर्जा निकाला कि कर्जा उस पर कितना है। अब कर्ज में वो बीवी शामिल होगी जिस बीवी को उसने हक महर नहीं दिया, तो वो बतौर कर्जदार आएगी कि मेरा हक महर उस पर कर्ज था, ये मुझे कर्जे के तौर पर अदा करो, तो वो कर्ज अपना लेने की हकदार है। जब कफन दफन निकाल दिया, कर्जा निकाल दिया, अब तीसरे नंबर पर क्या आएगा? वसीयत। ये 1/3 हिस्से से ज्यादा वसीयत वो नहीं कर सकता। तो कफन दफन भी निकल गया, कर्जे भी अदा हो गए, हक महर भी अदा हो गया, और अब उसकी 1/3 जो जायदाद की वसीयत कर गया था कि ये फलां शख्स को दे देना, मेरे किसी दोस्त को दे देना, किसी मस्जिद को दे देना, वो एक कुल जायदाद की 1/3 हिस्से की कर सकता है, इससे ज्यादा की नहीं कर सकता। मगर पेपर में आपसे पूछ सकता है, क्या 1/3 हिस्से से ज्यादा की अगर वो वसीयत कर गया है तो क्या बिल्कुल ही नाफिज नहीं होती? आप कहेंगे नाफिज हो सकती है अगर उसके वर्सा ये कह दें सबके सब मिलकर कि हम रेडी हैं, हम एग्री हैं, कोई बात नहीं, किसने जितनी भी वसीयत की है वो आप मस्जिद को दे दो, उसके दोस्त को दे दो, हमें कोई एतराज नहीं। अब उसकी वो वसीयत जो है वो हम ज्यादा भी दे सकते हैं। ये पेपर में आपसे पूछता है। तो क्या हुआ? सबसे पहले अब हम जुल फरूज की तरफ आते हैं, 12 लोगों की तरफ। मगर इससे पहले क्या, शख्स मरा, उसकी जायदाद में से कफन दफन अलग किया, कर्जा और उसका हक महर अदा किया, फिर उसके बाद 1/3 हिस्से की जो वसीयत थी वो अलग। अब बाकी बच गया। अब हम आते हैं इनकी तरफ, पहली कैटेगरी की तरफ। 3 कुल कैटेगरी हैं। पहली जुल फरूज, फिर दूसरी है असबार, तीसरी है जुल अल अरहाम। पहले हैं जुल फरूज। ये 12 लोग होंगे, ये 12 लोग हैं। इनको कहते हैं फिक्स्ड शेयरर, जिनका कुरान और हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेयर फिक्स कर दिया है। ये वो 12 लोग हैं। तो ये आएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं बाप को, कि बाप को कैसे जायदाद का हिस्सा मिलेगा अगर मरने वाले मैयत की मुज़क्कर औलाद है। मरने वाले का अगर कोई बेटा है, बेटे हैं, यानी मुज़क्कर मेल उसकी कोई औलाद है, तो बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर मुज़क्कर नहीं है, मैयत की बेटी है, तो
अब बाप के मजे हो जाएंगे। वो कैसे कि उसको 1/6 तो मिलना है, प्लस असबा के तौर पर बाप को यहां पे भी आके मिल जाएगा। देखो मैंने यहां पे भी बाप लिखा है, ठीक है, कि अगर बेटा ना हो, पोता ना हो, पड़पोता ना हो, तब बाप को क्या मिल जाएगा, असबा भी मिलेगा, 1/6 ये भी मिलेगा और असबा में भी बाप आ जाएगा। और अगर ये वाले उसमें कोई कैटेगरी नहीं है तो बाप सारी जायदाद भी लेके जा सकता है, ठीक है। वो हम इसमें जाके देखते हैं। तो बाप का क्या, पहले नंबर पे बाप हम देखते हैं कि अगर मैयत का औलाद नहीं है, ठीक है, यानी मैयत के अगर मैयत की मुजक्कर औलाद है, देखो अगर मैयत की मुजक्कर औलाद है यानी कि मेल औलाद है, बेटा है, पोता है, पड़पोता, फिर उसकी मुजक्कर औलाद है तो बाप को 1/6। अगर मैयत की मुजक्कर औलाद नहीं है, बेटा वगैरह नहीं है, तो मैयत की सिर्फ बेटी है तो बाप को 1/6 प्लस असबा ये वाला हिस्सा भी मिलेगा। अगर मैयत की कोई औलाद ही नहीं है तो बाप मुकम्मल जायदाद ले जाएगा। तो हमने ये बाप पढ़ लिया। बेटा है तो 1/6, बेटी है तो 1/6 प्लस असबा यानी यहां से भी लेगा। फिर अगर मैयत की कोई औलाद ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ना पोता है ना पड़पोते हैं, कोई भी नहीं है, तो फिर जायदाद कहां, पूरी की पूरी बाप को चली गई। आ गया समझ। नंबर 2, दादा परदादा, इसका भी शेयर फिक्स है। आपको हैरानी होगी कि फिक्स शेयर में बेटा नहीं है। इन 12 के 12 में बेटा आपको नहीं मिलेगा, बेटा आता है असबात में। आप हैरान हो गए ये कैसे हो सकता है, जो बेटा है उसको तो आना चाहिए था फिक्स शेयर में, तो बेटे को उठा के पहले इनको तकसीम हो फिर इनको हो। तो ये आपको एक बताऊंगा ये क्या मसला है, इसमें क्या मसला था, ये क्या डॉक्ट्राइन है, वो अभी जब बेटे पे आएंगे फिर समझेंगे। अभी हमने बाप देखा, दादा क्या है। दादे को तब जायदाद मिलेगी अगर मैयत की ना तो औलाद है ना बाप है। दादा परदादे को तब मिलेगी जब मैयत की ना तो औलाद है ना बाप है, तो दादा मुकम्मल जायदाद ले गया। ठीक है, ये 2 हो गए क्लियर। तीसरा, शोहर। अगर बीवी फोत होती है तो बीवी की जायदाद से शोहर क्या करेगा, अगर उसकी बीवी की औलाद है, ठीक है, तो शोहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी फिर डबल हिस्सा हो जाएगा कि अगर बीवी की कोई औलाद ही नहीं है। तो देखें शोहर का किस तरह मिलता है, जब बीवी फोत होती है तो शोहर भी उसकी जायदाद से हिस्सा पाता है। अगर औलाद है बीवी की, बच्चे हैं बीवी के, तो शोहर को 1/4, अगर औलाद नहीं है तो 1/2। तो हमने ये 3 कवर कर लिए 12 में से। अब है बीवी। अगर शोहर फोत होता है तो फिर बीवी को कैसे मिलता है, अगर शोहर की औलाद थी तो बीवी को 1/8 हिस्सा, अगर औलाद नहीं थी तो 1/4 हिस्सा, यानी ज्यादा मिल गया। औलाद थी तो 1/8 हिस्सा, यानी जायदाद के 8 हिस्से करते तो उसमें से 1 हिस्सा उसको दिया जाता, 1/8 हिस्सा। तो बीवी को कैसे, अगर शोहर की औलाद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 हिस्सा। अगर बीवियां एक से जायद हैं, ये मैं बड़ा कीमती लफ्ज बता रहा हूं, तो सबको, मैंने लफ्ज सबको लिखा है, ये बड़ा कीमती लफ्ज है, सबको, तो सब बीवियों को 1/8 हिस्से के अंदर से मिलेगा। ये नहीं कि एक इस बीवी को जो है 1/8 हिस्सा, दूसरी को 1/8 हिस्सा, तीसरी को 1/8 हिस्सा, ऐसा नहीं है। तो पेपर में अगर आपसे ये कह दे अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो तब उनको कितना मिलता है, तो तमाम को 1/8 हिस्से में से ही मिलेगा। भाई सब्र शुक्र से खा लो, तुम 4 की 4 हो, यानी 4 ही होंगे ना इस्लाम में, तो एक से ज्यादा यानी 4 तक हो तो सबको 1/8 हिस्सा। तो हमने बीवियों का भी कवर कर लिया कि शोहर की औलाद है तो बीवी 1/8, शोहर की औलाद नहीं है तो बीवी 1/4, अगर बीवी एक से जायद हो तो 1/8 में ही से उन सब को लेना पड़ेगा। वो जितनी 4 की 4 बीवियां हैं, या 2 हैं तो 2 को मिल जाएगा, 3 है तो 3 को, तो वो दुआएं करेंगी जितनी हम कम हो उतनी हमें ज्यादा हिस्सा मिल जाए। 5वें नंबर पर है मां को। मां का हिस्सा फिक्स किया है शरीयत ने। तो क्या
अगर मरने वाला मैयत की औलाद जमा बहन भाई हों, औलाद भी हो और बहन भाई भी हों, तब मां को 1/6 हिस्सा मिलता है। देखें शर्त क्या है मां को मिलने की 1/6, औलाद हो और बहन भाई हो मरने वाले के तो मां को 1/6, अगर ना औलाद हो ना बहन भाई हो मरने वाले के तब मां को 1/3 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर औलाद हो बहन भाई हो तो मां को 1/6, अगर ना हो तो 1/3। हमने 5वां नंबर मां भी पढ़ लिया। अब है दादी और नानी 6ठे नंबर पर। अगर मां नहीं है यानी ये वाली ऊपर नहीं है तब दादी को नानी को 1/6 हिस्सा मिलता है। अगर मां है तो दादी और नानी को हिस्सा नहीं मिलता। ये हम जाके ये 2 टर्म पढ़ेंगे, हजबुल नुकसान, हजबुल हरमान। थोड़ा सा यहां बता देता हूं। हजबुल नुकसान उसको कहते हैं कि एक बंदे के होने से दूसरे बंदे के हिस्से में कमी आ जाए, इसको हजबुल नुकसान कहते हैं। मसलन अब देखो यहां पे नुकसान हो रहा है ना कि अगर औलाद है शोहर को हिस्से के अंदर बीवी की औलाद है तो उसके होने से शोहर को क्या मिल रहा है, 1/4 हिस्सा, कम हिस्सा मिल रहा है। तो यहां पे हजबुल नुकसान हो रहा है शोहर का। अगर औलाद नहीं है तो तब उसको जाकर 1/2 हिस्सा मिल रहा है। तो किसी के होने से किसी के हिस्से में कमी आए तो हजबुल नुकसान कहते हैं। और हजबुल हरमान किसको कहते हैं, किसी के होने से दूसरे को हिस्सा ही ना मिले, किसी के होने से दूसरे को हिस्सा ही ना मिले, इसको हजबुल हरमान कहते हैं। जैसे अगर मां नहीं है तब जाकर दादी नानी को मिलेगा, अगर मां है तो इनके होने से दादी नानी को यह नुकसान हुआ कि दादी नानी को मिला ही नहीं। ठीक है, तो मां नहीं तो 1/6 हिस्सा। तो हमने क्या देख लिया, दादी नानी भी देख ली, 6 तक देख लिया। अब है 7वें नंबर पर बेटी। अगर एक बेटी है तो 1/2, जायद बेटियां हैं तो 2/3। अगर बेटा है तो बेटी को यहां से उठाकर यहां पे ले आएगा अपने साथ इधर। देखो अगर तो बेटा नहीं है, बड़ी कीमती बात है, अगर बेटा नहीं है और बेटी है, अगर एक बेटी है तो वो जायदाद का 1/2 हिस्सा पाएगी। अगर जायद बेटियां हैं तो वो सब क्या पाएंगी, 2/3 हिस्सा। अगर बेटा मौजूद है तो वो अपनी बहन को यानी बेटी को, अपनी बहन को वो यहां से उठाकर अपने साथ यहां ले आएगा, असबात वाले शेर में ले आएगा। और अब उस बेटी के मजे हो जाएंगे। क्यों, अब वो बेटा हुआ तो बेटी सिंगल हिस्सा बतौर असबा पाएगी कि जायदाद का डबल मिलेगा बेटे को और सिंगल हिस्सा मिलेगा बेटी को। तो देखो बेटी में क्या, अगर बेटा ना हो, अकेली बेटी है तो 1/2, ज्यादा बेटियां ही बेटियां हैं तो 2/3। अगर बेटा हुआ तो बेटी को यहां से कैंसिल कर देगा कि चलो तुम्हारे मजे करवाता हूं, इस शेर में से निकलो, यहां तो तुम्हें मिल रहा था 1/2/3, अब मैं तुम्हें यहां लेकर जाता हूं। तो यहां पर क्या, मैं डबल लूंगा जायदाद को और तुम जायदाद का सिंगल हिस्सा रेजिड्यूर के तौर पर यानी असबा के तौर पर लोगी। तो हमने बेटी भी देखी। कितना इजी है देखो, बस अपना रजिस्टर्ड और इसको लिखना शुरू कर दो। 8वें नंबर पर है पोती। 8वें पे क्या है, पोती। एक इकलौती पोती है, वही वाला देखो, बेटी और पोती का एक जैसा है मगर थोड़ा सा यहां पे जाके चेंज हो जाता है। ये 2 वाला एक चल रहा है। पोती इकलौती पोती है तो 1/2, जायद पोतियां हैं तो 2/3। देखो यहां एक बेटी थी तो 1/2, तो यहां पे बिल्कुल वही एक पे पोती है तो 1/2, यहां पे जायद बेटियां थी तो 2/3, यहां पे जायद पोतियां हैं तो 2/3। मगर अगर एक बेटी है, मरने वाले की एक बेटी है और पोतियां ज्यादा हैं, बेटा नहीं है, मरने वाले की एक बेटी है, बेटा नहीं है, पोतियां हैं, तो वो कितना लेगा, 1/6 लेगा। तो हमने क्या देखा, ये भी देख लिया। अब है 9वें नंबर पर पड़पोती कि पड़पोती को कब मिलता है। अगर एक पड़पोती है
तो 1/2, ज्यादा प्रपोतियां हैं तो 2/3। देखो ये बेटी का, पोती का, प्रपोती का एक ही जैसा चल रहा है, मगर यहां पर पोती का और प्रपोती का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये मैं बताता हूं। देखें, अगर एक बेटी है 1/2, जायद बेटियां हैं 2/3, एक पोती है 1/2, जायद पोतियां हैं 2/3। यहां पे एक पड़पोती है 1/2, ज्यादा पड़पोतियां हैं 2/3। ये तो तीनों में एक जैसे चला। पड़पोती के मजे हो जाएंगे कि वो असबा में चली जाएगी, इस कैटेगरी में चली जाएगी। याद रखना, ये कैटेगरी मजे करवा देती है। क्यों? कब मजे? कि जब ये क्रॉस का मतलब क्या है, अगर ये वाले बंदे ना हो तो पड़पोती यहां पर असबा में चली जाएगी और सिंगल हिस्सा पाएगी। जिस तरह भाई ने डबल जदाद का हिस्सा लिया था और बहन ने सिंगल लिया था, पड़पोती भी इस तरह कर सकती है। कैसे? कि जब बेटा ना हो, बेटी ना हो, मरने वाले का ना बेटा हो, ना बेटी हो, ना पोता हो, ना पोती हो, मरने वाले का ना बेटा हो, ना बेटी हो, ना पोता हो, ना पोती हो, तब पड़पोती, यानी ये इन चारों में से कोई ना हो, मैंने क्रॉस का निशान लगाया, तब पड़पोती क्या करेगी? सिंगल असबा यहां पर आ जाएगी। जिस तरह यहां पर बेटी को सिंगल मिला था रेसिड्यूअल असबा, तो पोती भी असबा ले जाएगी। अब आ गया 10वें नंबर पर मादरी बहन। मादरी बहन किसको कहते हैं? जिनकी मां एक जैसी हो। पिदरी बहन भाई किसको कहते हैं? मादरी बहन भाई किसको कहते हैं? जिनकी मां एक जैसी हो, बाप मुख्तलिफ हो, तो वो मादरी बहन भाई होते हैं। पिदरी बहन भाई किसको कहते हैं? वो बहन भाई जिनका बाप एक हो, मां अलग हो। दोबारा देखें, पिदरी बहन भाई कौन से होते हैं? मदरी बहन भाई कौन से होते हैं? जिनकी मां एक हो, बाप मुख्तलिफ। और ये लिखना रजिस्टर में कि मादरी बहन भाई किसको कहेंगे? जिनकी मां एक हो, बाप मुख्तलिफ। और पिदरी बहन भाई किसको कहेंगे? जिनका बाप एक हो और मां मुख्तलिफ हो। तो 10वें नंबर पर हम आ गए, हमारे बस अब ये 2 रह गए जुल फरूज पूरा होने में। तो 10वें नंबर पर आए कि मादरी बहन, यानी जिनकी मां एक हो। अगर एक है मादरी बहन, तो क्या बहन भाई अगर एक है, एक अदद, तो क्या उनको 1/6, अगर जायद है 1/3। मगर तब इनको मिलेगा, देखो, मादरी बहन भाई अगर एक है तो 1/6, जायद है तो 1/3। मगर इनको तब मिलेगा मादरी बहन भाइयों को कि अगर मरने वाले की औलाद, बेटे की औलाद, बाप और दादा ना हो तो ये मादरी बहन भाई दुआएं मांगेंगे कि ऐ अल्लाह ताला, हमारे मरने वाले की जो है उसकी ना तो औलाद हो, ना उनके बेटे की औलाद हो, ना बाप हो, ना दादा हो। अगर ये कैंसल है, मिस है, तब हमें जदाद मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो मादरी बहन भाई किसको कहते हैं? जिनकी मां एक हो। अगर ये एक हो तो इनको 1/6, जायद हो तो 1/3। मगर मिलेगी कब? जब मरने वाले की औलाद भी ना हो, उसके बेटे की औलाद यानी उसके पोते पोतियां भी ना हो, उसका बाप भी ना हो और दादा भी ना हो, तब इसको मादरी बहन भाई को मिलेगी। अब है सगी बहन, हकीकी बहन, 11वें नंबर पर। इसको तब मिलेगी, देखो यहां पे कंडीशन आ गई है। यहां पे देखो, यहां पे भी कंडीशन, पड़पोती पर भी कंडीशन, मादरी बहन भाई पे भी, हकीकी बहन पे भी और पिदरी बहन पे भी। तो अब हम पढ़ रहे हैं हकीकी। सगी बहन को कब मिलेगी? पहले कैसे मिलेगी? अगर एक है तो 1/2 मिलेगी, अगर जायद है तो 2/3। एक है तो 1/2, जायद है तो 1/3। मगर कब मिलेगी? कि जब ये वाले ना हो, जब मरने वाले की औलाद ना हो, पोते पोतियां ना हो, बाप ना हो, दादा ना हो और भाई भी ना हो, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, भाई भी ना हो, तब जाकर, यानी इनमें से कोई भी ना हो, तब जाके सगी बहन को 1/2 और अगर जायद है तो 2/3 मिलती है। तो ये हमने देखा 11। अब है 12, पिदरी बहन, यानी जिनका बाप एक हो। उसको कब मिलती है? अगर एक है तो उसको 1/2, जायद है तो 2/3, बिल्कुल ऊपर वाला हिसाब है।
सगी बहन और पितरी बहन ये एक है, मगर इसको कब मिलेगी? मगर जब ये वाले ना हो। मगर जब मिलेगी जब औलाद ना हो मरने वाले की, पोते ना हो, बाप ना हो, दादा ना हो, सगे बहन भाई भी ना हो, ठीक है, तब जाके मिलती है। तो हमने एक सेशन पूरा किया कि जब कोई शख्स मरता है, अब दोबारा देखें, ज़हन को फ्रेश करें, टेंशन फ्री हो जाएं। आपको रिपीट कर देते हैं सिंपल वर्ड में, ज़हन को फ्रेश करें। ठीक, अब मरने वाला जब मर गया, उसकी सबसे पहले कफन दफन निकाला, फिर कर्जा और बीवी का हक महर निकाला, फिर उसकी 1/3 हिस्से की वसीयत निकालकर जो बचा, तो पहले बाप में देखा, बाप को अगर मरने वाले का कोई बेटा है तो बाप को 1/6, अगर बेटी है तो 1/6 प्लस मजे हो गए असबा, यहां पे भी बाप को मिल जाएगा, ये आ गया। अगर मरने वाला, अगर मैयत की कोई औलाद ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, तो बाप डबल ट्रिपल मजे पूरी जायदाद ले गया, दादा परदादा। इसको क्या मिलेगा? मुकम्मल जायदाद दादा ले लेगा। क्या? जब मैयत की औलाद भी ना हो और बाप भी ना हो, मरने वाले का ना औलाद हो ना बाप हो, तो दादा परदादा पूरी जायदाद ले गया। अब है शोहर, बीवी मर गई, शोहर है। अगर बीवी की औलाद थी तो शोहर 1/4, अगर औलाद नहीं थी तो 1/2। हो गया क्लियर? अब है बीवी, शोहर फोत होता है, अगर शोहर की औलाद है तो बीवी को 1/8, अगर औलाद नहीं तो 1/4। अगर ज्यादा बीवियां हैं तो भाई सब्र शुक्र करना, जो मिल गया सबको 1/8 हिस्से में से ही मिलेगा। ये नहीं कि तुम्हारा भी 1/8, तुम्हारे 1/8 सब। अब आ गया मां, मां का कितना है? अगर औलाद, मरने वाले की औलाद भी है और बहन भाई भी हैं, तब मां को 1/6, अगर औलाद और बहन भाई ना हो तब मां को 1/3। दादी नानी को तब मिलेगा जब मां नहीं है। मां है तो दादी नानी गई, मां नहीं तब दादी को 1 और नानी को 1/6 मिलेगा। अब है बेटी, बेटी को कितना मिलता है? अगर बेटा ना हो तो, अगर बेटा ना हो तो बेटी को, एक बेटी है तो 1/2, ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3। अगर बेटा हुआ तो बेटी की लॉटरी निकल गई, तो बेटा क्या कहेगा? आओ मेरी बहन मेरे साथ आ जाओ। बेटे ने बेटी को रेजिड्यू में ले गया और सिंगल हिस्सा उसको बतौर यहां दिलवाया। तो ये 8वां पोती, अगर एक पोती है तो 1/2, ज्यादा पोतियां हैं तो 2/3। अगर एक बेटी हो और ज्यादा पोतियां हो तो पोती को 1/6। बिल्कुल सिंपल, इसको आप लिख लेंगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिखें। ये स्केच बनाए, सबसे इजी स्केच है। 9वां पड़पोती, अगर एक अदद पड़पोती है तो 1/2, ज्यादा पड़पोतियां हैं तो 2/3। मगर पड़पोतियों को मिलना मुश्किल होता है। वो कब? जब मरने वाले का ना बेटा हो ना बेटी हो ना पोता हो ना पोती हो, मरने वाले का ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, तब जाके पड़पोती को मिलेगा, वरना नहीं मिले। तब अगर ये ना हो तो पड़पोती का क्या मिलेगा? सिंगल हिस्सा उसको मिलेगा, यानी असबा के तौर पे मिल जाएगा। देखें, दोबारा देखें, पड़पोती को कब मिलता है सिंगल हिस्सा बतौर असबा? जब मरने वाले का बेटा बेटी पोता पोती ना हो तो मरने वाले की पड़पोती सिंगल हिस्सा बतौर असबा यहां से ले जाएगी। तो देखें, 9वें में हमने क्या देखा? पड़पोती को कितना मिलता है? अगर एक है तो 1/2, ज्यादा है तो 2/3। अगर मरने वाले का बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, पोता भी नहीं, पोती भी नहीं, तो पड़पोती क्या ले जाएगी? सिंगल हिस्सा असबा। डब यहां पे आके मजे हो गए इसके। अब है 10वां मादरी बहन भाई, किसको कहते हैं? जिनकी मां एक जैसी हो, बाप मुख्तलिफ। अगर ये एक हैं तो 1/6, ज्यादा है तो 1/3। मगर इनको मिलेगा कब? जब ये वाले ना हो, औलाद भी ना हो मरने वाले की, उसकी बेटे की औलाद यानी पोते पोतियां भी ना हो, बाप भी ना हो और दादा भी ना हो, तब जाकर मादरी बहन को मिलता है, वरना नहीं मिलता।
सगी बहन। सगी बहन को कब मिलेगा? जब औलाद भी नहीं, पोते पोतियां भी नहीं, बाप पोते भी नहीं, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, भाई भी नहीं। तो सगी बहन को कब मिलेगा? जब ये वाले नहीं, औलाद नहीं, पोते नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, भाई भी नहीं, तब सगी बहन अगर एक है तो 1/2, ज्यादा है तो 2/3। पिदरी बहन यानी जिनका बाप एक हो, इसको कब मिलेगा? इनको जब मरने वाले की औलाद भी नहीं, पोते भी नहीं, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, सगे भाई भी नहीं और सगी बहन भी नहीं, तब जाके पिदरी बहन को क्या मिलेगा? अगर एक है तो 1/2 और जायद है तो 2/3। ये हमने पहला सेशन कर लिया। कौन सा था? जुल फरूज यानी कि फिक्स्ड शेयर। अब हम आते हैं इसकी तरफ, असबात। पेपर में आपसे पूछेगा असबात को कब मिलेगा, तो आपने बताना इसकी 2 कंडीशन होती हैं। कैसे? जब जुल फरूज को मिल चुका हो, बाकी जो बचेगा तो वो किसका है? हमारे पास असबात का है यानी रेजिड्यूर का। या तब भी रेजिड्यूर को मिलेगा जब ऊपर ये इनमें से जुल फरूज में से कोई ना हो। तब जुल फरूज में याद रखना तरतीब फिक्स है। दोबारा जहन खोलकर देखें, बिठा लें कि जुल जो असबात हैं इनमें तरतीब फिक्स है। अगर तरतीब आपने ऊपर नीचे कर दी, इसका मकसद ही खत्म हो गया। यहां तरतीब का कोई मसला नहीं है। जुल फरूज में तरतीब की कोई मसला नहीं, आप ऊपर नीचे कर दें, बाप की जगह पे दादा को पहले कर लें, उसको कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर यहां पे तरतीब फिक्स है। और यहां पे समझने की बड़ी कीमती बातें हैं, वरना आपको ये वाला हिस्सा गलती आपकी हो जाएगी पेपर में और प्रैक्टिस में भी गलती हो जाएगी। पहला क्या कि रेजिड्यूर की इनकी तरतीब फिक्स है। ये कुल 18 होते हैं, इनकी तरतीब फिक्स है। अगर ये है तो इनमें से 17 को नहीं मिला। बड़ी कीमती बात। अगर 1 नंबर वाला है तो बाकी सारे के सारे गए, छुट्टी। अगर ये वाला है तो आगे 3 से लेकर 18 तक छुट्टी। अगर ये है तो 5 से लेकर 18 तक छुट्टी। यानी अगर एक है तो दूसरों की वो छुट्टी करवा देता है। तो ये इसको देखें कि असबात में हम पहले देखते हैं बेटा। अगर किसी शख्स की मरने वाले की नरीना औलाद हो, आपने बार बार सुना ना, नरीना औलाद हो यानी बेटा हो, तो उसको कितना मिलता है? उसको वो अपनी बहन को यहां से उठाकर, अगर उसका बेटा है और उसकी बहन भी है यानी बेटा और बेटी है मरने वाले की, तो बेटा अपनी बहन को वहां से निकाल के क्या कहेगा? आओ मेरी बहन मेरे साथ शामिल हो जाओ, मैं जायदाद का डबल लूंगा और तुम जायदाद का सिंगल लोगी। यानी बेटे को डबल और बेटी को सिंगल। अभी डबल क्या होता है? यानी बेटे को 2 बेटियों के हिसाब से मिलता है और बेटी को अपना एक सिंगल हिस्सा। बेटे को 2 बेटियों के हिसाब से मिलता है कि यानी 2 बहनों का जो हिस्सा होता है वो बेटे को एक मिलता है। बहन को सिंगल, बेटे को डबल। तो देखें रेजिड्यूर में पहली तरतीब नहीं बदलनी। पहले है बेटा। अगर बेटा है तो उसने क्या कहा अपनी बहन को? आओ मेरी बहन यानी बतौर बेटी इधर आओ, मैं डबल लूंगा, तुम सिंगल। नीचे वालों की छुट्टी। मगर अगर बेटा नहीं है तब किसके मजे हो गए? पोता और पड़पोती का। तो पोता और पड़पोते ने क्या किया? अगर ये मौजूद है, इन्होंने भी अपनी पोती के मजे करवाएंगे। देखो यहां भाई ने, बेटे ने बेटी के मजे करवाए थे, पोता पड़पोते ने पोती के मजे करवा दिए। वहां भाई अपनी बेटा बेटी को यानी बहन को साथ लेके आया था, या पोता पड़पोता अपनी पोती को साथ ले आया। बिल्कुल ऊपर वाला हिसाब कि पोता पड़पोते को डबल मिलेगा और पोती को बेटी की तरह सिंगल मिलेगा। ये आ गया। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तब बाप, देखो बाप ने यहां पे भी पाया था, बाप ने यहां पे पाया था। अगर बाप यहां पे भी पा सकता है, कब पा सकता है? जब बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, पड़पोता भी ना हो, तब बाप को वहां भी मिला था और यहां पे भी
असबात में मिल सकता है। चौथे नंबर पर दादा और परदादा, इनको कब मिलेगा? जब बाप भी ना हो, बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, पड़पोता भी ना हो, तो जायदाद कहां चलेगी? सारी दादा परदादा की। ये सारी जायदाद का खेल आता है इसमें कि अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाले सारे महरूम, वो सारी जायदाद ले गया, और ऊपर यहां पे कोई भी ना हो, तब शर्तें क्या? ये ना हो तो दोबारा देखें, असबात में पहले नंबर पर बेटा आया। बेटा आया, उसने अपनी बहन को क्या कहा? तुम मेरी मरने वाले की बेटी हो, आओ मेरे साथ आओ, मैं डबल लूंगा और तुम बतौरे बेटी सिंगल लोगी। अगर ये बेटा नहीं है तो पोता पड़पोता आए, इन्होंने क्या किया? पोती को साथ मिलाया और क्या कहा? हम डबल लेंगे और तुम सिंगल लोगी। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर बाप क्या लेगा? अगर बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, पड़पोता भी नहीं, तब बाप को असबात में मिलेगा। अगर ये तीनों ऊपर के नहीं है, फिर दादा परदादा को मिलेगा, यानी बाप भी नहीं, बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, पड़पोता भी नहीं, तब बाप को, तब दादा और परदादा को जायदाद मिलेगी। सगा भाई, ये कब होगा सगा भाई को? ये शेयर कब लेगा? जो ऊपर से नहीं है तो सगा भाई डबल लेगा और सगी बहन सिंगल लेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जो यहां पर बेटा बेटी का चल रहा है। छठे नंबर पर है सगी बहन। अब इसको जरा गौर से देखना, सगी बहन को। यह है सगी बहन। अगर बेटे हों, बेटियां हों, पोते हो, पोतियां हों, देखो यहां पर नहीं थे, यहां पर हों, या एक बेटी हो या पोते हो या पोतियां हो, तब सगी बहन को मिल जाएगा। देखो यहां पर नहीं का कंसेप्ट, यहां पर है का कंसेप्ट है कि सगी बहन को कब मिलेगा? जब बेटे हो, बेटियां हो, पोते हो, पोतियां, एक बेटी भी या पोते या पोतियां, तब सगी बहन को मिल सकता है बतौरे असबात। अब ये ऊपर वाले नहीं है, अब पिदरी भाई आ जाता है। पिदरी का मतलब जिनके बाप एक जैसे हो, मदरी का मतलब जिनकी मां एक जैसी हो। पिदरी भाई का मतलब क्या है? यानी सगे बहन भाई ना हो तब, सगे बहन भाई ना हो तब पिदरी भाई को डबल और पिदरी बहन को सिंगल मिल जाएगा। अब है आठवां, पिदरी बहन। अगर ऊपर वाले पिदरी भाई बहन ना हो, ऊपर वाले पिदरी भाई बहन ना हो, तब पिदरी बहन को मिलेगा। दोबारा देखें, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल। अगर ये नहीं तो पोता और पड़पोती में से पोता और पड़पोते को डबल, पोती को सिंगल। अगर ये नहीं बाप, अगर बेटा नहीं, पोता नहीं, पड़पोता नहीं, बाप को, तब मिलेगा। दादा परदादा को कब मिलेगा? जब बाप भी नहीं, बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, पड़पोता भी नहीं, दादा परदादा को मिल गया। सगे भाई को डबल मिलेगा, सगी बहन को सिंगल मिलेगा। सगी बहन को कब मिलेगा? जब ये होंगे क्या? बेटे बेटियां, पोते पोती। अब है सातवां, पिदरी भाई। इसको डबल मिलेगा और पिदरी बहन को सिंगल मिलेगा। कब मिलेगा? जब सगे बहन भाई ना हो। सगे बहन भाई ना हो तब पिदरी भाई को और बहन को मिलता है, वरना नहीं। अब पिदरी बहन को कब मिलेगा? जब ऊपर वाले पिदरी भाई ना हो तब पिदरी बहन को मिलेगा। अब ये बस तरतीब देख लें, यहां से 9 से लेकर 18 तक देखें। इनमें से कोई ना हो तो 9वें को मिलेगा सगे भतीजे को। अगर 9 नंबर तक कोई ना हो तो 10वें सुतेले भतीजे को मिलेगा। अगर 10वें को ऊपर तक 10 नंबर कोई ना हो तो 11वें को सगे भतीजे की औलाद को मिलेगा। अगर 11 तक ऊपर कोई ना हो तब 12 को जाके सुतेले भतीजों की औलाद को मिलेगा। अगर 12 तक ऊपर कोई भी ना हो तब सगे चच्चे को मिलेगा। अगर 13 तक ऊपर कोई ना हो तो 14वें नंबर पर सुतेले चच्चा को मिलेगा। अगर 14वें नंबर तक कोई ना हो तो 15वें नंबर पर सगे चच्चा के बेटे को मिलेगा। अगर 15वें नंबर तक कोई ना हो तो 16वें नंबर पर आके कौन ले जाएगा? सुतेले चच्चे का बेटा ले जाएगा। अगर 16 नंबर तक कोई ना हो तो 17वें नंबर पर सगे चच्चे का पोता ले जाएगा। अगर 17 नंबर तक कोई ना हो तो 18वें नंबर पर सुतेले चच्चे का पोता ले जाएगा। देखें,
यहां से 9 से लेकर 18 तक तरतीब क्या होगी कि अगर 8 नंबर तक कोई नहीं है तब 9वां नंबर आएगा, यानी सगा भतीजा तब जदाद ले सकता है। अगर 1 से लेकर 9 तक कोई ना हो तो फिर 10वें नंबर पर सुतेला भतीजा जदाद ले सकता है। अगर 1 से लेकर 10 तक कोई ना हो तब 11वें नंबर पर सगे भतीजों की औलाद ले सकती है। अगर 1 से 11 कोई ना हो तो 12वें नंबर पर सुतेले भतीजों की औलाद ले सकती है, वहां सगे भतीजों की औलाद या सुतेले भतीजों की औलाद। अगर 1 से 12 कोई ना हो तो 13वें नंबर पर सगा चच्चा के ले सकता है। अगर 1 से लेके 13 तक कोई ना हो तो 14वें नंबर पर सुतेला चच्चा के ले सकता है। अगर 1 से 14 कोई भी ना हो तो 15वें नंबर पर सगे चच्चा का बेटा ले सकता है। अगर 1 से 15 कोई ना हो तो 16वें पर सुतेले चच्चा का बेटा ले सकता है। अगर 1 से 16 कोई ना हो तो 17वें नंबर पर सगे चच्चा का पोता ले सकता है। अगर 1 से 17 कोई ना हो तो बेचारा 18वें नंबर पर सुतेले चच्चा का पोता ले सकता है। यहाँ सगे चच्चा का पोता, वहां सुतेले चच्चा का पोता। तो देखो कितनी मुश्किल में इनकी बेचारों की बारी आती है कि यार वो भी ना आए, ये भी ना आए, ये भी ना आए, तब हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये तो था हमारे पास। ये मैंने बता दिया था आपको। हजबुल नुकसान, हजबुल हरमान किसको कहते हैं, हजबुल नुकसान किसको कहते हैं, जब किसी एक के होने से दूसरे की जायदाद कम हो। तो देखो अगर औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा, तो हजबुल नुकसान हो रहा है बीवी को औलाद होने से। हजबुल हरमान किसको कहते हैं, इसमें इन्हीं में मिसालें देखो हजबुल हरमान में कि ये 1 से लेकर 8 नहीं हैं तब ये लेंगे, अगर ये हैं तो हजबुल हरमान हो रहा है इस बेचारे को। अब हर एक को हजबुल हरमान होता जाएगा अगर ये ऊपर वाले हुए तो, वरना उनके मजे हो गए। अब पहले मैं ये बता दूं, फिर आपको ये वाला लिखवा देता हूं। यतीम पोते का बड़ा कीमती है कि क्या यतीम पोते को जायदाद मिल सकती है। इसी यही कानून है। अगर दादा जिंदा है और बाप मर गया, दादा जिंदा और बाप मर गया, तो पोता यतीम कहलाएगा। यतीम पोते को अब जायदाद नहीं मिलेगी अगर उसके चच्चा वगैरह हैं और उनकी औलादें हैं। देखें, यतीम पोते को जायदाद नहीं मिलती अगर उसके चच्चा वगैरह और उनकी औलाद है। ये किसने कहा, हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ने ये बात क्या की कि उसको मिलेगा। दोबारा देखें, इस्लामी कानून में यतीम पोते का हिस्सा नहीं होता। यतीम पोता किसको कहते हैं, एक दादा है, उसके 4 बेटे हैं। जो बेटा नंबर 1 है ना, उसका बाप, वो बेटा नंबर 1 मर गया, उसका पोता अब है, दादे का पोता है। तो अब ये पोता जायदाद नहीं पा सकता अगर इसके चच्चा जिंदा। सिंपल वर्ड में, अगर किसी पोते का बाप मर जाए, बेटे का सगा बाप मर जाए, तो अपने दादा से जायदाद नहीं ले सकता। बेटे का सगा बाप मर जाए और दादा जिंदा हो और दादे के आगे दूसरे बेटे जिंदा हों, यानी पोते के चच्चा ताया जिंदा हों और उनकी औलादें हों, तो वो आगे जायदाद नहीं ले सकता। इस्लामी कानून है। मगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जब आया, उसने कहा कि नहीं, आप जायदाद ले सकते हैं। और ये क्या हुआ, ये किसने कहा कि आप जायदाद ले सकते हैं, किसने कहा, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ने। तो ये मामला फेडरल शरीयत कोर्ट में चला गया। सन 2000 में 2 फैसले आए। PLD 2000, ये बड़ा कीमती है। इसमें कहा गया कि यतीम पोते को जायदाद नहीं दी जाएगी। यतीम पोते की जायदाद किसने रोकी, सबसे पहले शरीयत ने रोकी। दूसरा, फेडरल शरीयत कोर्ट ने सन 2000 में रोक दी। किताब का नाम क्या, PLD 2000, FSC यानी फेडरल शरीयत कोर्ट, सफा नंबर 1, और PLJ सन 2000, फेडरल शरीयत कोर्ट, सफा नंबर 36। ये क्या कहते हैं, यतीम पोते का
حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دو کتابیں بھی سن 2000 کی کیا بتاتی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو کہ یتیم پوتے کا نہیں ہے حصہ۔ جو شریعت نے کہا تھا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو جو مسلم فیملی لا آرڈیننس نے 1961 میں آ کے کہا، اس کے سیکشن 4 نے کہا کہ نہیں ہم یتیم پوتے کا حصہ دیں گے، تو اس نے کہا یہ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب شریعت کہتی نہیں تو نہیں بس۔ مگر اب گورنمنٹ کہاں چلی گئی؟ اسی معاملے کو اٹھا کر وہ چلی گئی سپریم کورٹ میں۔ کہاں چلی گئی؟ سپریم کورٹ میں۔ کب؟ 2003 کے اندر فیصلہ آیا۔ کتاب کا نام کیا؟ پی ایل ڈی، سن 2003 کی ہے، سپریم کورٹ ہے۔ یہ فیڈرل شریعت کورٹ تھی، سپریم کورٹ۔ اس کا صفحہ نمبر 475۔ اس نے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا کہ کیا یہ یتیم پوتے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اب اس نے کیا کہا، جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے گی کہ یتیم پوتے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تب تک یتیم پوتے کو حصہ ملتا رہے گا۔ تو اب کوئی بھی یتیم پوتا ہو، اگر وہ اپنی جائیداد لینا چاہے تو وہ کیا کہے گا کہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا شریعت کے تحت یتیم پوتے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی معاملہ پینڈنگ ہے۔ اس لیے سن 2003 کی پی ایل ڈی جو ہے اس کا صفحہ نمبر 475 سپریم کورٹ، تو یہ اس کے تحت آپ یہ اتھارٹی پیش کریں تو یتیم پوتا لے سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے تب تک یہ لیتا رہے گا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ہیں یہ ذوی الارحام، ان بیچاروں نے کتنا درد سہا تھا کہ یہ 9ویں والے نے کہا 8 تک نہ ہو تو مجھے ملے گا، اس نے کہا اوپر والے نہ ہو تب مجھے ملے گا۔ یہ بیچارے تو کبھی آتے ہی نہیں۔ تو یہ تیسرے نمبر کے وہ ہیں کہ جن کو اگر یہ بھی نہ ہوں اور یہ بھی نہ ہوں تب ان کو ملتا ہے۔ اور ان میں کتنے ہیں؟ 4 کیٹاگریاں ہیں۔ ان میں کتنی؟ 4 کیٹاگریاں۔ آپ اس کے اب رجسٹر کھولیں، نام لکھیں۔ قسم 1، جلدی کریں، قسم 1، اولاد ماں سوائے اس کے جو ذوی الفروض یا اسبات میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اولاد جو ماں سوائے کون سے؟ جو ذوی الفروض اور اسبات کو نکال کر وہ اولاد کیا ہے؟ نمبر 1۔ اس میں پہلی قسم میں 4 طرح کے لوگ حصہ پا سکتے ہیں۔ پہلی ہے دختر کی اولاد تا انتہا، یعنی بیٹی کی اولاد تا انتہا۔ نمبر 2، پوتی کی اولاد تا انتہا، یعنی نیچے تک، یعنی بیٹی کی اولاد، پھر بیٹی کی اولاد کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد، یعنی اس کو کہتے تا انتہا۔ نمبر 2 پہ پوتی کی اولاد تا انتہا۔ نمبر 3 پہ ہے بیٹی کے پوتے پوتیاں و دوتے دوتیاں۔ نمبر 4 ہے پڑ پوتی کی اولاد تا انتہا، پڑ پوتی کی پھر اولاد، پھر پڑ پوتی کی اولاد کی اولاد۔ یہ تو یہ قسم اول۔ اب ہیڈنگ دے قسم دوم، اس میں ہے جدگان فاسد، یعنی اجداد فاسد میں نانا، نانے کا باپ، نانے کا باپ، نانی کا باپ، دادے کا باپ وغیرہ۔ تو قسم 2 میں کتنے طرح کے لوگ لے سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر لے سکتے ہیں قسم 2 میں اجداد فاسد، یعنی اس میں نانا، نانے کا باپ، نانی کا باپ، دادی کا باپ۔ اور اس میں اسی قسم 2 میں دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ جدات فاسد، یعنی نانا کی ماں، نانا کی نانی اور دادی کی ماں، یہ لے سکتے ہیں۔ اب قسم 3، ہم نے کہا تھا نا 4 قسمیں ہیں، ہم نے 2 پڑھ لی۔ قسم 3 میں کون لے سکتے ہیں؟ ماں اور باپ کی اولاد۔ ماں اور باپ کی اولاد کون سی؟ جو ذوی الفروض اور اسبات میں سے نہ ہو۔ یہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ 5 طرح کے کیٹیگریاں آئے گی۔ قسم 3 میں 5 طرح کی مزید کیٹیگریاں ہیں۔ حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کی اولاد تا انتہا، پدری بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کی اولاد تا انتہا، مادری بھائیوں کی بیٹے اور ان کی اولاد تا انتہا، مادری بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کی اولاد تا انتہا۔ یہ ریپیٹ کر کے دیکھ لینا۔ حقیقی یا پدری یا مادری بہنوں کے بیٹے اور بیٹیاں اور ان کی اولاد تا انتہا۔ اب ہے آخری 4تھی قسم۔ اس میں کیا آئے گا؟ ہمارے پاس ہے اس کے اندر اجداد صحیح اور اجداد فاسد کی اولاد۔ اجداد صحیح اور اجداد فاسد کی اولاد ماں سوائے جو اسبات میں سے ہے، جو یہ نہ ہو۔ اب ان میں سے کون سا؟ اس میں 7 طرح کے لوگ ہیں۔ اس میں 7 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حقیقی چچا کی بیٹیاں اور ان کی اولاد،
पिदरी चचा की बेटियां और उनकी औलाद, मादरी चचा और उसके बेटे बेटियां और उनकी औलाद, हकीकी चचा के बेटियों की बेटियां और उनकी औलाद, पिदरी चचा के बेटों की बेटियां और उनकी औलाद, हकीकी या पिदरी या मादरी फुफियां और उनकी औलाद। 7वें नंबर पर हकीकी या पिदरी या मादरी मामू खाला और उनकी औलाद। तो ये उसमें शामिल थे हमारे पास। तो आज का हमने क्या लेक्चर देखा कि जब कोई शख्स फोत होता है तो उसकी जदादें 3 तरह के लोगों में तकसीम होती, पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसको रिपीट कर करके आप देखें, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया। इससे इजी मुझे नहीं समझाना आता और ना ही इससे इजी होता है। अगर कोई होता होगा तो मैं भी सीखना चाहूँगा। मैंने बहुत इस पे कोशिश की कि आपको इजी तरीके से समझाऊं, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से मेथड वो किया गया। तो उसको रिपीट करके देखें। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।